हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनय कुमार राजपूत और ओमेगा क्लासेस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने देखा था सिमिलरिटी चैप्टर का दो थ्योरम हमने देखे थे, बहुत इंपॉर्टेंट। एक था बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और दूसरा था एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। इन दोनों के लिए कॉन्वर्स भी है, वो भी हमने देखे थे। ठीक है, तो उन्हीं पे बेस्ड हमारा है प्रैक्टिस सेट 1.2 जो आज हम देखने वाले थे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा वो पिछला वीडियो जो है वो आप जरूर देखना, आपको आज का भी प्रैक्टिस सेट पूरा समझ में आ जाएगा। मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं फर्स्ट एग्जांपल के साथ। तो प्रैक्टिस सेट 1.2 का फर्स्ट एग्जांपल है, इन विच ऑफ द फिगर रे पीएम इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पीक्यूआर। इसका मीनिंग है कि हमें तीन फिगर्स देके रखी है। कौन से फिगर्स में ये जो पीएम रे है, पीएम जो रे है, इधर भी पीएम इधर भी पीएम, ये जो पीएम रे है हर फिगर में, तो कौन से फिगर में जो पीएम रे है वो क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। किसका एंगल बाइसेक्टर, क्यूपीआर। ये जो एंगल है क्यूपीआर, ये जो रे है पीएम, ये रे पीएम इस क्यूपीआर का एंगल बाइसेक्टर है या नहीं वो हमें देखना है। ठीक है, हर फिगर के लिए। तो इसके लिए हमें कौन सा थ्योरम देखना पड़ेगा, इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कॉन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। कॉन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्यों? क्योंकि क्या है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में हमें दिया रहता है कि अगर ये रे पीएम एंगल बाइसेक्टर है तो कुछ तो साइड्स का हम रेशियो लेते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, हम उल्टा जाएंगे, हम साइड्स का रेशियो लेंगे और उसके बाद में और रेशियो चेक करने के बाद पता करेंगे कि एंगल बाइसेक्टर है या नहीं है। तो ठीक है, यहाँ पे हमें कौन सा यूज करना पड़ेगा, हर फिगर में कॉन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम होता क्या है वो पहले समझ लो शॉर्ट में। देखो, मान लो ये कोई ट्राइंगल है और ये है एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, मैं मान लेता हूं ए है एबीसी और एई रे जो है ओ बी ए सी, मतलब ए इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर है। तो क्या रहेगा, ये जो जिस साइड को ये रे डिवाइड कर रहा है, जिस साइड को ये रे डिवाइड कर रहा है मतलब साइड बी सी, वो जो उसका डिवीजन होगा, मतलब क्या होगा, उसका रेशियो लेंगे हम जब बीई अपॉन ई सी, तो वो रेशियो अगर ये एई सच में इसका एंगल बाइसेक्टर रहा तो ये दोनों का रेशियो इज इक्वल टू क्या आएगा, पहले बीई लिया है ना हमने इधर वाला साइड, तो इज इक्वल टू के बाद में बी के बाजू वाला साइड मतलब कौन सा, ए भी लेने का, और बाद में एसी के साइड वाला मतलब कौन सा, एसी लेने का। अगर ये रे एई सच में एंगल बाइसेक्टर है तो हमें क्या मिलेगा आंसर, या फिर हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, इसका रेशियो, इन दोनों का रेशियो इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। ठीक है, तो हमें हर फिगर के लिए ये रेशियो निकालने हैं, दो रेशियो, एक ए वाला रेशियो निकालेंगे, एक ए वाला रेशियो निकालेंगे। अगर रेशियो सेम आए, अगर रेशियो इक्वल आए तो हम बोल देंगे कि रे ए मतलब इस केस में रे पीएम क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अभी एक एक फिगर के लिए हम देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला प्रोसेस होता है हमारा गिवन लिखने का। तो पहले गिवन लिखते हैं इस फिगर के लिए। तो देखो, गिवन इन ट्रायंगल पी क्यू आर, देखो क्या है, पी क्यू इज इक्वल टू 7, पी आर इज इक्वल टू 3, क्यू एम is equal to 3.5 and Rm is equal to 1.5। ठीक है, अभी जस्ट हमने देखा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, उसका कॉन्वर्स कैसे, क्या करेंगे, हम दो रेशियो निकालेंगे। देखो ये कौन सी साइड डिवाइड हो रही है, क्यू आर साइड, तो क्यू आर साइड का रेशियो कैसे लेंगे, क्यू एम अपॉन एम आर, क्यू एम अपॉन एम आर, ये रेशियो पहले निकालेंगे। बाद में क्यूएम के साइड वाला साइड कौन सा, ये वाला पी क्यू, और एमआर के साइड वाला कौन सा, ये वाला, तो पी क्यू और पी आर का रेशियो निकालेंगे। अगर दोनों रेशियो सेम आए तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का कॉन्वर्स के हिसाब से ये जो है हमारा रे पीएम, ये क्या हो जाएगा, एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, नाउ अभी हम निकालते हैं क्या, क्यू एम अपॉन एम आर, क्यू एम अपॉन एम आर इज इक्वल, क्यू एम क्या है 3.5, एम आर क्या है
1.5। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, ये पॉइंट पॉइंट में अच्छा नहीं लगता, तो मैं ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, नीचे भी 10 से। देयरफॉर क्या हो जाएगा, देखो 3.5 इंटू 10 अपॉन 1.5 इंटू 10 इज इक्वल टू 35 अपॉन 50। अभी देखना, इन दोनों को 5 से जाता है, डिवीजन कर सकते हैं हम, तो क्या आ जाएगा 7/3 आ जाएगा। इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब इन दोनों का रेशियो निकाला गया। अभी किसका, इसके साइड वाला कौन सा, ए वाला, इसके साइड वाला कौन सा, ए वाला। अभी हम रेशियो निकालेंगे PQ अपॉन PR। देखा जाए तो डायरेक्ट है 7/3, ये आ गया सेकंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड QM अपॉन MR इज इक्वल टू PQ अपॉन PR, रेशियो इक्वल आया। देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर रे PM इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल, कौन सा एंगल है, QPR। ये हो गया फर्स्ट फिगर के लिए। इसी तरह से हम दूसरे फिगर के लिए करेंगे। ठीक है, दूसरे फिगर के लिए हम डायरेक्ट करते हैं, वीडियो लंबा करने में कोई मतलब है नहीं। तो डायरेक्ट अगर करेंगे सेकंड के लिए, तो देखना किसका किसका रेशियो, कौन सी साइड डिवाइड हो रही है, ये वाली साइड डिवाइड हो रही है, तो इसका रेशियो निकालेंगे। पहले तो क्या निकालेंगे, RM अपॉन MQ इज इक्वल, RM अपॉन MQ के लिए क्या हो जाएगा 6/8। फिर से देखो 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ऊपर वाला 3, नीचे वाला 4, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आपको एक गिवन वगैरह इसके लिए भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। देखो पहले RM लिया, RM की वाली साइड कौन सी, PR, बाद में MQ लिया, MQ के साइड में कौन सा है, PQ। तो PR कितना है 7, PQ कितना है 10। इसको सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो देखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो गया, दोनों रेशियो इक्वल नहीं आए। RM अपॉन MQ इज नॉट इक्वल टू PR अपॉन PQ। देयरफॉर यहाँ पे रीजन लिखना पड़ेगा, मैं भूल गया था, या फिर रीजन लिखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द कॉन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ठीक है, यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा देयरफॉर अकॉर्डिंग टू कॉन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, इसमें ये जो रे है, रे PM इज नॉट बाइसेक्टर ऑफ एंगल, कौन सा है, QPR, नॉट बाइसेक्टर नहीं आएगा। ये नीचे का आपका दिख रहा है क्या, नहीं। ठीक है, तो ये सेकंड फिगर के लिए हमने चेक कर लिया। अभी हम करेंगे किसके लिए, थर्ड के लिए। थर्ड वाला फिगर देखो, वहां पे हम किसका किसका रेशियो निकालेंगे, वहां पे हम QM अपॉन MR निकालेंगे। QM लिया तो इसके साइड वाला PQ लेना पड़ेगा, वापस MR लिया तो इसके साइड वाला PR लेना पड़ेगा। तो निकालते हैं, इसमें भी आपको गिवन वगैरह लिखना पड़ेगा, मैं नहीं लिख रहा हूं। तो पहले लिखता हूं मैं QM अपॉन MR। QM है 3.6 अपॉन ये क्या है, MR 4 है। 3.6 अच्छा नहीं लगता है, तो मैं नीचे ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 3.6 इंटू 10 अपॉन 4 इंटू 10 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो ये 36 और 40, 36 और 40 दोनों को 4 से जाता है, 4 9 दा 36, 14 दा 40, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अभी QM लिया तो क्या लेना पड़ेगा, PQ लेना पड़ेगा। MR लिया तो PR लेना पड़ेगा। देखो सीधा सीधा है 9/10, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों रेशियो इक्वल आ रहे हैं। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों रेशियो इक्वल है। QM अपॉन MR इज इक्वल टू PQ अपॉन PR। देयरफॉर रे PM is
बाइसेक्टर ऑफ एंगल कौन सा वाला, QPR। और रीजन क्या लिखेंगे, कॉन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ठीक है, तो हमें क्या करना था, रेशो निकालने थे दो। अगर दोनों रेशो इक्वल आते हैं तो एंगल बाइसेक्टर है, अगर दोनों रेशो इक्वल नहीं आते हैं तो एंगल बाइसेक्टर नहीं है। लेकिन रेशो किसका निकालना, जो साइड डिवाइड हो रही है, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू इधर के साइड वाली साइड अपॉन इधर के साइड वाली साइड। ठीक है, थर्ड डायग्राम में हमें तो वैसे ही करना है। तो दोनों के लिए हमें मिला एंगल बाइसेक्टर, सेकंड डायग्राम के लिए एंगल बाइसेक्टर नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर करेंगे हम सेकंड प्रॉब्लम। दोस्तों सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन बीपीटी पे बेस्ड है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो देखो इसमें क्या क्या दिया है। पीआर दे के रखा है 20, पीआर ये जो पूरा है वो दे के रखा है 20। ठीक है, उसके बाद में एनआर दे के रखा है 8, पीएम जो है वो दे के रखा है 15 और पीक्यू जो है पूरा वो दे के रखा है 25। तो हम क्या करते हैं, इस पे थोड़ा सा साइड्स लिख लेते हैं। लिखने के लिए पहले हमें एनआर निकालना पड़ेगा, उसके बाद सॉरी एनआर तो दिया हुआ है, हमें पीएम निकालना पड़ेगा, उसके बाद में एमक्यू निकालना पड़ेगा। वो सारी चीजें हम निकाल लेते हैं। तो देखो क्या करते हैं, इन ट्रायंगल PQR क्या दे के रखा है, देखो PR इज इक्वल टू कितना दे के रखा है 20, PR इज इक्वल टू 20। PR को मैं कैसे लिख सकता हूं, PN प्लस NR। देयरफॉर PN प्लस NR इज इक्वल टू 20। और हमें दे के रखा है NR दे के रखा है 8, तो PN प्लस 8 इज इक्वल टू 20। तो देयरफॉर PN आ जाएगा, PN कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक है, PN आ गया 12। ठीक, अभी देखो फिर से क्या दे के रखा है, PQ दे के रखा है, PQ इज इक्वल टू 21। PQ को कैसे लिख सकते हैं, PM प्लस MQ इज इक्वल टू 25। इसमें से कुछ दे के रखा है, PM दे के रखा है 15 प्लस MQ इज इक्वल टू 25। तो देयरफॉर MQ कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, तो जो जो वैल्यूज मिली हमें वो लिख लेते हैं। PN मिला 12, ये है 8, उसके बाद में PM है 15 और ये है 10। तो अभी हमें देखना है कि इस लाइन NM इज पैरेलल टू साइड PQ। तो इसमें कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी यूज करेंगे। हमें बीपीटी क्या बोला है, अगर कोई एक साइड कोई एक लाइन, मतलब ये लाइन NM लाइन अगर ट्रायंगल के किसी एक साइड को पैरेलल है, अगर मान लो RQ को पैरेलल है, तो क्या होता है, वो लाइन जो है रिमेनिंग टू साइड्स को सेम रेशियो में, मतलब क्या, इसका रेशियो निकालेंगे और इसका रेशियो निकालेंगे। ये दोनों रेशियो अगर सेम आ गए तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो NM लाइन है ये इसको क्या है, पैरेलल है। उल्टा कैसे, मतलब जो बीपीटी है वो कैसे है, अगर ये लाइन इस साइड को पैरेलल है तो यही लाइन इन दोनों साइड्स को सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड करेंगे। तो हमें इधर उल्टा जाना है, हमें उल्टा दिखाना है कि हमें दिखाना है NM इज पैरेलल टू RQ दिखाना है। तो हम पहले रेशियो निकालेंगे, अगर रेशियो इक्वल आ गया तो कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी बोल के हम क्या बोल सकते हैं, NM इज पैरेलल टू RQ। तो ठीक है, पहले रेशियो निकालते हैं। इन ट्रायंगल PQR, चलो रेशियो निकालते हैं पहले। PM अपॉन NR, देखो कितना आता है 12/8। इसको सॉल्व करेंगे तो 3/2, 4 से डिवाइड कर सकते हैं दोनों को, इक्वेशन फर्स्ट। वापस उधर था PM अपॉन MQ, PM अपॉन MQ इज इक्वल टू 15/10, 5 से 2, 5 से जाएगा, ये भी आएगा 3/2। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड PM अपॉन NR इज इक्वल टू PM अपॉन MQ। ठीक है, तो क्या होगा,
देयरफॉर अकॉर्डिंग टू कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी मतलब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, क्या द लाइन एनएम इज पैरेलल टू साइड क्या है क्यू आर। ठीक है, इस तरह से विथ रीजन हमने क्या बोला कि लाइन एनएम जो है वो क्या है आर क्यू साइड को पैरेलल है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम लेंगे थर्ड वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो थर्ड वाले क्वेश्चन में देखो बहुत सारी चीजें दे के रखी है और हम लिख लेते हैं। एम एन इज इक्वल टू 5 दिया है, पी एन इज इक्वल टू 7 दिया है, उसके बाद में एम क्यू इज इक्वल टू 2.5 दिया है, करेक्ट है। और हमें बोल के रखा है कि एन क्यू इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल एन। तो यहाँ पे समझ में आ रहा है हमें कि डायरेक्ट कौन सा थ्योरम यूज करना होगा, डायरेक्ट हमें एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यूज करना होगा। न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले हम क्या करते हैं, गिवन लिखते हैं। तो आपको गिवन कितना लिखना है, आपको गिवन यहां तक लिखना है और उसके बाद में ए भी लिख देना है। ये इफ हटा के इतना स्टेटमेंट आपको गिवन में लिख देना है। क्या क्या, इन ट्रायंगल एमएनपी एन क्यू इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल एन, उसके बाद में लिखना है एम एन इज इक्वल टू 5, पी एन इज इक्वल टू 7, एम क्यू इज इक्वल टू 2.5। मैं नहीं लिखूंगा, आप लिख देना। ठीक है, टाइम बचाते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, हमको क्या निकालना है, क्यूपी निकालना है। तो इधर नीचे वापस लिख देंगे क्या, टू फाइंड, क्या फाइंड करना है हमें, क्यूपी फाइंड करना है। ठीक है, तो डायरेक्ट हमें पता चल रहा है कि कौन सा, अकॉर्डिंग टू एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या है। देखो ये रे जो है इसको डिवाइड कर रहा, इसको डिवाइड कर रहा। ठीक है, तो हम कैसे लेंगे, एम क्यू अपॉन क्यू पी इज इक्वल टू, एम क्यू के साइड वाला कौन सा, एम एन अपॉन क्यू पी के साइड वाला पी ए। चलो वैल्यूज पुट कर देते हैं। एम क्यू कितना है 2.5, क्यू पी निकालना है, इज इक्वल टू एम एन कितना है 5 और पी एन कितना है 7। तो क्यू पी इसको सॉल्व करेंगे तो क्यू पी इंटू 5 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू 7 इंटू 2.5। देयरफॉर क्यू पी इज इक्वल टू 7 इंटू 2.5 अपॉन 5। तो ठीक से देखो ये है 2.5, क्या है 2.5 मतलब 2.5। 2.5 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 5। तो देखो therefore क्यूब इज इक्वल टू 7 और ये 2.5 और 5 के बीच में ऑपरेशन होगा तो ये नीचे आ जाएगा 2 और 7/2 कितना आता है, तो 7/2 आता है 2 3 6 बचा 1 को जाता नहीं तो इधर रखा पॉइंट और एक के आगे रखा 0 तो 10 हो गया, 2 5 10। तो हमें क्यूपी कितना मिला, क्यूपी मिला हमें 3.5। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर हम करेंगे फोर्थ क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन फोर्थ करते हैं, बहुत ही सिंपल है, स्टैंडर्ड 9 के नॉलेज पे बेस्ड है। ठीक है, उसमें क्या दिया है हमें, देखो मेजरमेंट ऑफ सम एंगल्स इज गिवन, 2 एंगल्स है उनकी मेजरमेंट देके रखी है, दोनों है 60 डिग्री। ठीक है, शो दैट ये रेशो हमें दिखाना है, क्या है AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। ये थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, इसमें क्या है BPD का भी यूज है। तो देखो एकदम आसानी से जाएंगे, हमें पहले ये रेशियो अगर हमें दिखाना है इक्वल, मतलब AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC अगर दिखाना है तो BPT के हिसाब से सबसे पहले ये रेशियो इक्वल कब रहेगा, तो उसके लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, PQ लाइन जो है इस साइड BC को क्या दिखाना पड़ेगा, पैरेलल दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो बीपीटी का थ्योरम यूज करके अगर ये दोनों, ये लाइन अगर इस साइड को पैरेलल है तो ये लाइन ये 2 रिमेनिंग साइड्स को इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड करती है, तो वो वाला थ्योरम यूज करेंगे हम। देखो तो इसमें क्या करेंगे, सॉल्व करते वक्त इन ट्रायंगल ABC क्या है, एंगल APQ इज इक्वल टू 60 डिग्री और वापस एंगल ABC इज इक्वल टू भी 60, APQ 60 और ABC भी कितना है 60। देयरफॉर एंगल APQ इज इक्वल टू एंगल ABC, करेक्ट है। बट देखो ठीक से, बट
but angle APQ and angle ABC are कौन से करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। तो यूजिंग करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट जो 9th में पढ़ा है, क्या बोल सकते हैं हम, लाइन PQ इज पैरेलल टू साइड BC बोल सकते हैं। और अभी एक अगर लाइन PQ अगर साइड BC को पैरेलल है तो अभी BPT यूज करके, यूजिंग BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, वी कैन डायरेक्टली राइट AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC, हेंस प्रूव्ड लिख सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल था। अभी देखो इसको देखते हैं, इसमें क्या बता के रखा है। इसमें सबसे पहले क्या लिखना है हमें, गिवन में क्या लिखोगे, इतना पूरा लिख दोगे आप, इतना पूरा, ठीक है। खाली इसमें से कौन सा वर्ड हट जाएगा, इफ वर्ड हट जाएगा। टू फाइंड में क्या लिखोगे आप, टू फाइंड में लिखोगे हमें BQ ढूंढना है। जो जो दिया है वो मैं पहले डायग्राम में लिख देता हूँ, डायग्राम भी ड्रॉ करना पड़ता है ज्योमेट्री में, डायग्राम भी आपको ड्रॉ करना होगा, ठीक है। AP इज इक्वल टू 15, ये रहा 15, ठीक है। PD इज इक्वल टू 12, ये रहा 12, QC इज इक्वल टू 14, ये रहा 14, ये मालूम, ठीक है, जो निकालना। तो इसमें देखो वापस 9th में जाओ, वापस 9th में जाओ। 9th में जाने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या दिख के रखा है, साइड AB पैरेलल टू साइड PQ पैरेलल टू साइड BC। 9th में एक प्रॉपर्टी है जो है अकॉर्डिंग टू द, लिखता हूं, प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस। 3 पैरेलल लाइंस का प्रॉपर्टी क्या होता है, 3 पैरेलल लाइंस का प्रॉपर्टी भी वही होता है जो BPT होता है। फिर से बोलता हूँ, 3 पैरेलल लाइंस का प्रॉपर्टी भी वही होता है जो क्या होता है, BPT। तो ये 3 लाइन तो एक दूसरे को पैरेलल है, 1, 2 और 3, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमें दे के रखा है डायरेक्टली, जो दे के रखा है तीनों लाइन एक दूसरे को, या फिर तीनों साइड एक दूसरे को पैरेलल है, तो 3 साइड वाला जो 3 लाइन पैरेलल वाला जो कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट क्या बोलता है, वही बोलता है जो BPT बोलता है। कैसे लिखेंगे, AP अपॉन PD इज इक्वल टू BQ अपॉन QC। चलो वैल्यूज पुट कर देंगे, देयरफॉर AP कितना है 15, PD है 12 इज इक्वल टू BQ निकालना है, QC दे के रखा है 14। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, BQ इंटू 12 इज इक्वल टू 15 इंटू 14, तो BQ इज इक्वल टू 15 इंटू 14 अपॉन 12। ठीक से देखो 15 और 12 दोनों को 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 5 15, 3 4 12। तो देखो 5 इंटू 14 अपॉन 4 हो जाएगा, वापस 4 और 14 को दे देते हैं, इधर हो जाएगा 2, इधर हो जाएगा 7, तो ये जाएगा 35, 5 7 जा 35 अपॉन 2, और 35 अपॉन 2 अगर करेंगे इसको सॉल्व करो, 2 1 जा 1 बचा 1, 17.5। तो BQ कितना आया, BQ आया 17.5। इसमें ये वाला कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा, ये वाला कंसेप्ट BPT से अलग है नहीं, BPT में भी हम यही लिखते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अभी लेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6। दोस्तों क्वेश्चन 6 करते हैं, देख के समझ में आ गया होगा। देखो ये एंगल सेम है, मतलब क्या है, ये जो रे NQ है, ये रे NQ क्या हो जाएगा, एंगल बाइसेक्टर, और एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यूज करके हम जो निकालना है वो निकाल सकते हैं। तो इसको स्टार्ट कैसे करेंगे, देखो इन ट्राइंगल PNM, कुछ भी लिख सकते हो, मैं लिखता हूँ PNM, जो रे है कौन सा, NQ इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल M, इस एंगल M का क्या है, वो बाइसेक्टर है। देयरफॉर यूजिंग एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, क्या है थ्योरम, देखो किसको डिवाइड कर रहा है, इसको, तो क्या लिखेंगे MQ अपॉन QP
इज इक्वल टू, अब ये एम क्यू के साइड वाला एन एम अपॉन क्यू पी के साइड वाला एन क्यू। ठीक है, ये हो गया। तो उसके बाद में क्या लिखेंगे, देयरफॉर एम क्यू कितना है, एम क्यू है 14, क्यू पी निकालना है, इज इक्वल टू एन एम 25 अपॉन 40। चलो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 25 इंटू क्यू पी इज इक्वल टू 14 इंटू 40, देयरफॉर क्यू पी इज इक्वल टू 14 इंटू 40 अपॉन 25। तो 25 और 40 को देखो, दोनों को 5 से डिवाइड कर सकते हैं, तो दोनों को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 8 द 40, ठीक है, और ये हो जाएगा 5 5 द 25, तो हो जाएगा 14 इंटू 8 अपॉन 5। ठीक है, तो ये वापस हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 112 अपॉन 5। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्यूपी आएगा 5 टू द 10, ठीक है, एक गया, एक बचा सिर्फ, ठीक है, 11 में से 10 गया, एक बचा आगे, वापस 5 टू द 10, 2 बचा सिर्फ, नहीं जाता इधर, पॉइंट 20 हो जाएगा, 22.4, तो क्यूबी कितना आ गया, 22.4 आ गया। ठीक है, बहुत सिंपल था, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम इसमें यूज करना था। आगे वाला देखो, क्वेश्चन 7 में दिख ही रहा है डायरेक्टली कौन सा कंसेप्ट, वापस वही जो हमने पिछले एग्जांपल में किया, क्या दिया है, 1 2 और 3, तीनों लाइन एक दूसरे को क्या है, पैरेलल है, तो वापस इसमें जो गिवन है उसमें तो लिख ही देंगे हम, क्या लिखेंगे गिवन में, ये लिख देंगे, ठीक है, इतना वाला, ठीक है, इन फिगर ए बी सी डी एफ ई एक दूसरे को पैरेलल है। कौन सा थ्योरम यूज करेंगे, अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस, क्या है, वही है जो बीपीटी है, तो वहां पे देखो ठीक से यूज करेंगे, एफ डी उधर से आते हैं, एफ डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ई सी अपॉन सी ए। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो एफ डी है 4, डी बी है 8 इज इक्वल टू ई सी है x और ए है 12। सॉल्व करो, आ जाएगा, देयरफॉर 8 इंटू एक्स इज इक्वल टू 12 इंटू 4, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, x इज इक्वल टू 12 इंटू 4 अपॉन 8 हो जाएगा, तो इसमें से x आ जाएगा, देखो कैसे आ जाएगा, 12 4 द 48 अपॉन 8 6 का, तो x कितना आ गया, 6 आ गया, x 6 आ गया, x तो निकालना ही है, वापस उसके साथ में क्या निकालना है, ए मतलब क्या, ए इज इक्वल टू ए सी प्लस सी मतलब क्या, x, ए सी कितना है 12 और ए कितना आया 6, तो ए कितना हो गया, ए हो गया 18। तो इस तरह से हमने क्या कर दिया, क्वेश्चन 7 भी सॉल्व कर दिया। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 देखो, समझ में आ गया होगा, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हमें यूज करना है। देखो गिवन में क्या करेंगे, लिख देंगे कि इन ट्रायंगल एलएमएन रे एमटी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल एलएमएन, उसके बाद में ए हटा के, यहाँ तक तो गिवन का ही हिस्सा हो गया पूरा, ठीक है, ये क्या किस में लिख देंगे, गिवन में। टू फाइंड में क्या लिखेंगे, क्या हमें ढूंढना है, एलटी हमें ढूंढना है, तो इसके लिए कौन सा कंसेप्ट यूज करेंगे, इसके लिए कंसेप्ट यूज करेंगे कौन सा, अकॉर्डिंग टू एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ठीक है, गिवन लिखना है पहले, ये इतना एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देना, टू फाइंड क्या करना है, एलटी, और अभी सॉल्यूशन, कौन सा थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कैसे बनेगा, ऐसे, एलटी अपॉन टी एम इज इक्वल टू, एलटी मतलब ये वाली साइड, एल एम, ठीक है, और टी एम मतलब ये वाली साइड एम है, ठीक है, देयरफॉर जो मालूम है वो डाल दो, एल टी एम है 8 इज इक्वल टू, एल एम है 6 और ए है 10, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, एल टी इंटू 10 इज इक्वल टू 8 इंटू 6, देयरफॉर एल टी इज इक्वल टू 8 इंटू 6 है 48 और ये 10 डिवाइड पर आ जाएगा,
इज इक्वल टू 4.8। तो ELT हमें कितना मिल गया, ELT मिल गया हमें 4.8, बहुत ही छोटा सा था। अब इधर भी देखना, इधर भी सेम वही यूज करना है, इधर भी सेम क्या करना है, वही कंसेप्ट, एंगल बाइसेक्टर वाला। इसमें भी गिवन लिख देंगे, गिवन क्या लिखेंगे, गिवन में यहां से पूरा, यहां से यहां तक पूरा लिख देंगे। सिर्फ कौन सा वर्ड हट जाएगा, इफ वर्ड हट जाएगा, इसमें से भी कौन सा वर्ड हट जाएगा, इफ वर्ड हट जाएगा, बाकी एज इट इज गिवन में लिख देना। ठीक है, उसके बाद में है टू फाइंड, फाइंड क्या करना है हमें, एक्स। सॉल्यूशन कैसे लिख लेंगे, वापस वही, कौन सा कंसेप्ट, अकॉर्डिंग टू द एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, अकॉर्डिंग टू एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। देखो ये रे बीडी बाइसेक्ट कर रहा है, तो पहले एडी अपॉन डीसी इज इक्वल, एडी के साइड वाला AB और DC के साइड वाला CB। चलो पुट करते हैं, देयरफॉर AD कितना है, x माइनस 2 अपॉन DC कितना है, x प्लस 2 इज इक्वल टू AB है x अपॉन x प्लस 5। इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। चलो करते हैं, देखो देयरफॉर क्या हो जाएगा, x प्लस 5 इंटू x माइनस 2 इज इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 2 हो जाएगा। करेक्ट है, अभी करते हैं, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस x इंटू 2 2x प्लस 5 इंटू एक्स 5x, 5 इंटू माइनस 2 माइनस 10, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 2x। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, इधर देखो दोनों साइड का x स्क्वायर कट हो जाएगा, तो कट कर दो। करेक्ट है, माइनस 2x प्लस 5x, ये कितना हो जाएगा 3x। ठीक है, माइनस 10 इज इक्वल टू 2x। इस 2x को इधर लेके आता हूँ, देयरफॉर 3x, ये 2x इधर आते माइनस हो जाएगा, और ये जो 10 है ना माइनस, उसको उधर लेके जाता हूँ तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 3x माइनस 2x कितना आ जाएगा, 1x मतलब x, और डायरेक्ट वैल्यू आ गई x इज इक्वल टू 10। तो इस तरह से हमने x की वैल्यू निकाल ली है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अभी हम लेंगे लास्ट वाला क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन 10 और लास्ट जो है उसमें हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है। ठीक है, देखो क्या क्या कंसेप्ट है इसमें बताया हुआ है कि x इज एनी पॉइंट इनसाइड द ट्रायंगल, ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है या छोटा वाला, उसके अंदर में कुछ तो पॉइंट है जिसका नाम है x, और x को किसके साथ में ज्वाइन किया है, ट्रायंगल्स के वर्टाइसेस के साथ में, मतलब ये वाला वर्टाइसेस, ये वाला बाद में ये। ठीक है, उसके बाद में देखे रखा है कि लाइन PQ और DE एक दूसरे को पैरेलल है, और उसी तरह से QR और लाइन EF भी एक दूसरे को पैरेलल है। ठीक है, हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि PR और DF पैरेलल है। ये PR और DF एक दूसरे को पैरेलल है, ऐसे दिखाना है। दिया क्या है, ये वाली इसको पैरेलल है और ये वाली इसको पैरेलल है, ये देके रखा है, ये हमें प्रूव करना है। किसके साथ, किसकी हेल्प लेना है हमें, इसकी। ठीक है, तो देखो भरते जाते हैं। इन ट्रायंगल XDE, कौन सा ट्रायंगल है, XDE, इधर वाला, देखो ये वाला ट्रायंगल XDE, ये वाला ट्रायंगल, ये वाले ट्रायंगल में PQ और DE पैरेलल है, PQ और DE पैरेलल है। इसमें रीजन क्या लिखेंगे, इसमें रीजन लिखेंगे गिवन है। ठीक है, तो ये वाला, अभी ये वाले और ये वाले ट्रायंगल भूल जाओ, ये ट्रायंगल याद रखो, खाली इतना सा ट्रायंगल छोटा था, उसमें BPT यूज करेंगे। उसमें क्या यूज करेंगे, BPT। तो BPT कैसे, यहाँ से XP अपॉन PD, तो XP अपॉन नीचे क्या आएगा PD इज इक्वल टू XQ अपॉन QE, XQ अपॉन QE। समझ रहा है, इतना ट्रायंगल लेना है, इतना। ठीक है, उसमें BPT यूज करना है। वो हो गया, उसको हो गया इक्वेशन फर्स्ट। वापस QR पैरेलल टू EF, QR पैरेलल टू EF, ये भी क्या करके रखा है गिवन। तो QR पैरेलल टू EF, तो ये जो नीचे वाला ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में हम क्या करेंगे अभी BPT, दिस पैरेलल टू दिस, तो इसमें BPT कैसे लगेगा, XQ अपॉन QE इज इक्वल टू XR अपॉन RF, XR अपॉन RF। ठीक है, अभी देखो इधर लिखा है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड देखो क्या है, XQ अपॉन QE इधर भी है, XQ अपॉन QE इधर भी है,
A is equal to B and B is equal to C. Therefore A is equal to C हमें मालूम है, तो XP upon PD is equal to A हो जाएगा। तो देखो XP upon PD is equal to XR upon RF। ठीक है, तो इसको एनालाइज करते हैं। XP upon PD is equal to XR upon RF। तो देखो ट्राइंगल के, कौन से ट्राइंगल के, XDF ट्राइंगल के XP अपॉन PD मतलब A साइड और A साइड, इन दोनों के डिवाइड का रेशियो सेम आ रहा है। तो BPD का कॉन्वर्स क्या बोलता है, BPD का कॉन्वर्स बोलता है कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे को क्या होगी, पैरेलल होगी। तो आगे वही लिखा है हमने, देयरफॉर लाइन PR इज पैरेलल टू लाइन DF, और रीजन लिखा है कॉन्वर्स ऑफ BPD। तो दोस्तों ये था हमारा 10th वाला क्वेश्चन, और इसी के साथ हमारा प्रैक्टिस सेट 1.2 खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको सारे एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। अगर ऐसा है तो मेरे वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में अगले कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।